नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रैक्शन एलोपेशिया या ट्रैक्शन बॉल्डनेस की। इसे सिख एलोपेशिया भी बोलते हैं। मोस्टली ये सिख कम्युनिटी में देखने को मिलता है और इसकी वजह क्या रहती है, क्यों होता है ये, और इसका फाइनली ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। क्या मेडिसिन से ठीक होगा या सर्जरी से? ये पूरा वीडियो इसी के बारे में है। आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, जिस केस में हमने ट्रांसप्लांट किया है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ट्रैक्शन बॉल्डनेस में होता क्या है? लगातार खिंचाव की वजह से या एक लगातार पुल की वजह से जो हेयरलाइन है, हेयरलाइन रिसीड करने लगती है और बड़ा अननेचुरल वे से रिसीड करती है। ट्रैक्शन एलोपेशिया या ट्रैक्शन बॉल्डनेस किन केसेस में देखने को मिलता है? मोस्टली जो सिख कम्युनिटी है, जिनके बाल लंबे हैं और उन्हें बालों को हमेशा टक करके ऊपर खींच के और उसे टाई करके रखना पड़ता है, उन लोगों के अंदर फ्रंट हेयरलाइन, ये साइड्स जहाँ पे मैक्सिमम पुल आ रही है, वहाँ पे आपको हेयर लॉस दिखाई देगा। फीमेल्स के अंदर कुछ फीमेल्स में ड्यू टू देयर ट्रेडिशन और समथिंग खींच के हेयर स्टाइल बनाने की एक बहुत हैबिट रहती है। उन फीमेल्स के अंदर भी आप फ्रंटल हेयरलाइन या साइड्स पे देखेंगे कि वहाँ खिंचाव की वजह से हेयरलाइन जो रिसीड कर गई है। अब हेयरलाइन रिसीड करती क्यों है? ट्रैक्शन एलोपेशिया की वजह से बॉल्डनेस आती क्यों है? इसमें ट्रैक्शन बॉल्डनेस के अंदर हॉर्मोन्स का, जीन्स का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर एक मैकेनिकल इवेंट है और इसमें क्या रहता है कि जैसे कॉन्टिन्यूस हम हेयर को पुल करके रखते हैं, कॉन्टिन्यूस पुलिंग रहती है, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये कहता है, स्किन ये कहती है कि मेरे को इस रूट को पकड़ के रखना है। तो स्किन क्या करेगी, उस रूट के आसपास फाइब्रस टिश्यू या और स्किन को हार्ड करती चली जाएगी ताकि ये जो रूट है मेरे हाथ से निकले ना। ऐसी स्थिति में फाइब्रस टिश्यू इतना ज्यादा हो जाता है स्किन के नीचे बाल को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो ब्लड सप्लाई है वो ही खत्म हो जाता है। ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से जो रूट है वो इवेंचुअली वहां पे ग्रो नहीं कर पाता, अपने नेक्स्ट साइकिल में नहीं जा पाता और वो हेयर फॉल कर जाता है। और अगेन जो नेक्स्ट हेयर आएगा, नेक्स्ट जो रूट आएगी, अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो बारीक होते 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 इवेंचुअली वो खत्म हो जाती है। फीमेल्स में भी यही रहता है और मेल्स में भी यही रहता है। इसमें किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। बहुत सारे सिख जो बच्चे हैं, किसी टाइम पे ज़िंदगी में जब वो बाल छोटे कर लेते हैं अपने, तो फिर फ्रंट में उनको दिखाई देता है कि जो बॉल्ड पैच है ये अलग से दिखाई दे रहा है। तो उस पर कुछ लोग क्या करेंगे कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इस पर उस तरह भी लगवाना शुरू कर देते हैं, कोई इस पर अनियन ऑयल लगाता है। किसी चीज़ का इस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। नॉट इवन पीआरपी। अगर कोई गाइड करता है कि पीआरपी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ ट्रैक्शन एलोपेशिया पे काम नहीं करती अगर आपका डायग्नोसिस ठीक है तो। इस पे एक ही चीज़ काम करेगी, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार स्किन की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, स्किन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। ऐसे केस में हम पहले स्किन को प्री ट्रीट करते हैं। अगर स्किन के अंदर आपको देखने में डार्क कलर दिख रहा है, डार्क है और स्किन बहुत मोटी है, पिंच में नहीं आ रही है, पिंच नहीं कर पा रहे हैं आप उस स्किन को, तो समझ लीजिए स्किन बहुत मोटी है। ऐसे केस में स्किन को प्री ट्रीट करना पड़ता है कुछ समय के लिए, 1 या 1.5 महीने के लिए, देन फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। सीधा सीधा अगर बहुत ज़्यादा स्कारिंग है, बहुत ज़्यादा मोटी स्किन है, थिक स्किन है, तो उसमें अगर हम सीधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो रिजल्ट्स में कई बार बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी ही स्कार टिश्यू इतना पड़ा हुआ है, वो नई रूट्स को वहाँ पे ग्रो करने नहीं देता। राइट। सो डिसीजन प्रॉपर एक बार डॉक्टर से मिलके एटलीस्ट ट्रैक्शन एलोपेशिया में आपका पूरा एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक्शन एलोपेशिया इंडिविजुअली भी हो सकती है, अलग से भी हो सकती है कि सिर्फ लंबे बालों की वजह से या खींच के बालों को बांधने की वजह से बाल झड़ गए, या ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ भी कॉम्बिनेशन में आ सकती है। लाइक फ्रंट में ट्रैक्शन बॉल्डनेस है और जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ऐसे भी आ सकती है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर आएगी। अब बात करते हैं फीमेल्स में ट्रैक्शन बॉल्डनेस की। फीमेल्स में भी सेम रहता है। बहुत ज़्यादा खींच के अगर हम बाल बनाते हैं या पीछे पोनी टाइट करके बनाते हैं या पीछे जो चोटी है बहुत टाइट करके बनाते हैं, तो उसमें भी कॉन्टिन्यूस पुल की वजह से जो है आगे से हेयर लाइन रिसीड करने लग जाएगी। और कुछ फीमेल्स के अंदर सिर्फ सेंटर वाला पार्ट जो है, ये वाले बालों की पुल अलग से होती है, तो ये यहाँ पे एक पैच बन जाता है सेंटर में, छोटा सा पैच होएगा इतना सा। तो उसको कई बार कुछ डॉक्टर्स जो कंफ्यूज कर देते हैं
स्कारिंग के साथ, स्कारिंग एलोपेशिया के साथ या एलोपेशिया एरिएटा के साथ, और एलोपेशिया एरिएटा बना के उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। या कई बार एलोपेशिया एरिएटा होता है, उसे लेबल कर दिया जाता है कि ये ट्रैक्शन बॉल्डनेस है। फीमेल्स के केस में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब भी फ्रंटल बॉल्डनेस अगर आपको दिखाई दे तो 1-2 डॉक्टर से अलग अलग क्लिनिक्स पे ज़रूर दिखा लें। सिंगल एक डॉक्टर के उसके ऊपर विश्वास करके सीधा सीधा नहीं चले, कई बार डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन रहती है, राइट। अब जो अभी जो मैं केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 26 ईयर्स है। प्योर ट्रैक्शन बॉल्डनेस है, इसमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एलिमेंट नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनका जो है ट्रांसप्लांट किया। इनके अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास हमने ग्राफ्ट्स लगाए हैं, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एविडेंस नहीं था, फैमिली की कोई हिस्ट्री नहीं थी, हेयर फॉल नहीं था, तो हमने जो है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स थोड़े ज़्यादा लगा दिए इस केस में। अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस का इसमें कुछ एविडेंस होता तो फिर हम इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं रखते हैं, थोड़े कम ग्राफ्ट्स में काम चलाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर पीछे वाले हिस्से में बॉल्डनेस आए, जो रिमेनिंग एरिया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ग्राफ्ट्स बचे। तो ये इनका रिजल्ट है एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर, एंड हेयर फॉल की तो हिस्ट्री थी ही नहीं, सो ये वाला रिजल्ट सस्टेन करेगा। अब ट्रैक्शन एलोपेशिया फीमेल्स के अंदर भी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। ट्रांसप्लांट आपने करवा लिया, ट्रांसप्लांट के बाद जैसे रूटीन मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर मैं एडवाइस करता हूँ कि मेडिसिन या सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको लंबे समय तक रखना है। ट्रैक्शन बॉल्डनेस के अंदर भी थिनिंग आती है, ज़रूर आती है, बट बहुत स्लो पेस पे आती है। तो एडवाइस अगेन वही रहेगी, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं आपको इसमें मिनॉक्सिडिल और वो सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत, लाइक 1 और 2 ए वीक भी लगाएंगे तो चलेगा। और कुछ केसेस में बिल्कुल भी थिनिंग नहीं होती है, जैसे जो रूट्स लगा दिए, ये आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल के बीच में। आप एनालाइज कर सकते हैं कि थिनिंग हो रही है नहीं हो रही। 1 साल के एंड पे आप मेडिसिन वगैरह सब छोड़ दीजिए, जब रिजल्ट बढ़िया आ गया अगले 2 से 2.5 महीना आप वेट करिए, देखिए कि अगर थिनिंग आती है, झड़ेंगे नहीं, इसमें हेयर फॉल नहीं होगा, बारीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर आप अपना सपोर्टिव ट्रीटमेंट साथ में स्टार्ट कर लीजिए, राइट। पेप्टाइड्स हो गए या मिनॉक्सिडिल हो गया, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ज़रूर साथ में फिर कंटिन्यू कर लीजिए। और अगर थिनिंग नहीं है तो सेफली आप सारी मेडिसिन छोड़ सकते हो, आपका रिजल्ट जैसा है वैसा चलता रहेगा। हाँ, एज के साथ जो थोड़े बहुत चेंजेस आने हैं, हर एक टिश्यू के अंदर वीकनेस आती है, तो वो आपको फिर देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये है ट्रैक्शन बॉल्डनेस के बारे में। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे दिया हुआ स्क्रीन पे, उस पर आप हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम आपको एक सही तरीके से गाइड ज़रूर कर देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।